देखिए, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आ जाया है, जो सीपीएस थे उनकी नियुक्ति पर, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। और ये शुरू से ही जब नियुक्तियां हुई थी तभी से विवादों के घेरे में थी और इन नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। आज हाई कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय सुनाया है। बड़ा लंबा समय इसके ऊपर जो है वो बहस चलती रही है और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि आज जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। और यहीं तक सीमित नहीं रखा है हाई कोर्ट ने। इसका जो पैरा नंबर 50 है उसमें जो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट है 1971 का, उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर जो है उसमें जो इसमें छूट दी गई थी उसको भी हटा दिया गया है कि उसको इसमें नहीं रखा जा सकता था। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को जो है वो अट्रैक्ट करता है। मुझे लगता है कि अभी तो कानून अपना रास्ता आगे लेगा, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते ये जो 6 लोग हैं और साथ में जो अन्य लोग हैं जिनको कि कैबिनेट मंत्री के रैंक दिए गए हैं, उनको भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो अट्रैक्ट करता है। और उनकी जो सदस्यता है, अगर कानूनन देखा जाए तो वो सदस्यता रद्द होगी और पुनः इन चुनाव क्षेत्रों में चुनाव होंगे प्रदेश के अंदर। सर, सरकार जो है और सरकार के महाधिवक्ता जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार जल्द इस फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाएगी और आगामी जो इसमें प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है सरकार जो है ये कहीं न कहीं इससे अपने आप को बचा पाएगी? देखिए, ऐसा है, बड़ा विस्तृत जो है वो फैसला हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इसी देश का है, हाई कोर्ट भी इसी देश का है, कानून इसी देश का चल रहा है। तो ये तो सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की बातें जो हैं वो सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे वो लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह जब वो कह रहे हैं तो उनको जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है उसके जो फैसले हैं, इसका मतलब सरकार के नुमाइंदों को उन पर विश्वास नहीं है। इससे पहले अगर फैसला अगर कोई आपके हक में आ जाए फिर तो आपको ठीक है, और हक में नहीं आए तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट गलत है। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और जब मैंने जैसे आपको कहा कि पैरा नंबर 50 में पूरा क्लियर इतनी अच्छी जजमेंट लिखी हुई ऐसे मामलों में मैंने आज तक नहीं देखी। मैं खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था। हम लोग 2005 में हमें जो है वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और सीपीएस की नियुक्तियाँ उस तत्कालीन सरकार ने की थी और हमारे खिलाफ भी ऐसी जो है वो याचिका हुई थी। हम लोग भी अपने पद से हटे थे। तो लेकिन उसके बाद जो है देश के अंदर कानूनों में बार बार बदलाव हुआ है। मंत्रिमंडल सीमित कर दिए गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसको सीमित कर दिया गया है। किसी भी प्रदेश में देश के अंदर ऐसी जो नियुक्तियां हैं उनको करना असंवैधानिक और कानून के खिलाफ माना गया है। और कई जगह पर जो हैं वो लोग जो हैं अपनी विधायिकी से भी उनको हाथ धोना पड़ा, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये नियुक्तियां अट्रैक्ट करती हैं। क्या लगता है सरकार ने जो है कहीं ना कहीं अपनी जो कांग्रेस सरकार वर्तमान, उन्होंने अपनी सरकार को बचाने के चलते इस तरह का फैसला लिया था? कहीं अब ये कांग्रेस की गले की फांस से एक बार फिर से बनने वाली तो नहीं? वो तो है, और सरकार को तो आदत हो गई है रोज़ फजीयत कराने की। कभी कुछ निर्णय करते हैं, कभी कुछ निर्णय करते हैं। हर रोज़ कोई नई चीज़ जनता के सामने आ रही है। आप मुझे एक बात बताइए, कितने दिन हो गए इस प्रदेश में किसी ने ये सुना है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, कोई बड़ी योजना इस प्रदेश के अंदर लागू हुई है या कहीं पर कोई रोजगार खुले हैं? कुछ नहीं हो रहा है। अन्य प्रदेशों में भी मुख्यमंत्री है, सरकारें हैं, वहाँ पर भी सरकारें कर्जे में हैं, लेकिन वो लोग प्रयास कर रहे हैं। वो लोग जगह जगह जा कर के अपने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ जो है कार्यक्रम, नीतियाँ उनको लागू कर रहे हैं। तो यहाँ तो जहाँ समोसे ही चोरी हो जाते हों वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी? यहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार कोई गंभीरता से इस सरकार को कोई लेता नहीं है, क्योंकि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो खुद ही गंभीर नहीं हैं।
तो आपको प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश को देखना होता है और तब जा कर के प्रदेश आगे बढ़ता है। और जब आप हर चीज़ को राजनीति से देखने लग जाएं, उस चश्मे से इस प्रदेश को देखेंगे, तो प्रदेश का कभी भला नहीं हो सकता। सर, जैसा कि प्रदेश सरकार लगातार विकास की बात भी कर रही है और इस बीच पूर्व की सरकारों की भी बात करें तो जिला कांगड़ा और खास करके जिला मुख्यालय जो है सरकारों का केंद्र रहा है। शीतकालीन प्रवास की बात हो, मिनी सचिवालय यहाँ पर बनाया गया था जहाँ पर जो अक्सर मंत्री जो है पूर्व की सरकारों में बैठते रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री बैठते रहे हैं और लोगों को भी इसका लाभ लगातार मिलता रहा। लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है, ना कोई मंत्री जो है मिनी सचिवालय में बैठा है, ना मुख्यमंत्री खुद यहाँ दौड़, जबकि देहरा में मुख्यमंत्री कार्यालय अब खो दिया गया है। तो इस फैसले को किस तरह देखते हैं कि देहरा में खोला गया, जबकि अन्य जिलों में भी सरकार को ऐसा करना चाहिए था? यही तो है वही सरकार की और सरकार के मुखिया की संकीर्ण मानसिकता और छोटी सोच का ये परिणाम है कि आपको प्रदेश को जहाँ एक नज़र से देखना चाहिए वो आप देख नहीं पा रहे, सिर्फ अपने आसपास देख रहे हैं। आप परिवार की दृष्टि से प्रदेश को देख रहे हैं, जबकि आपको प्रदेश की मुखिया के नज़र से इस प्रदेश को देखना है। और जहाँ तक बात रही मिनी सचिवालय में बैठने की, मिनी सचिवालय में तो तब बैठेंगे जब आप जनता के मुद्दों का, उनकी शिकायतों का, उनकी मांगों का निवारण करने में सक्षम हों। तभी कोई व्यक्ति बैठेगा, तभी उसके पास कोई जाएगा। उनको पता है कि बैठ जाएंगे, लोग आएंगे, निवारण नहीं होगा तो जनता में खिल्ली उड़ेगी। तो इसी बात को लेकर के एक सुख इन्होंने साध लिया है कि बैठो ही मत, न किसी से मिलेंगे, न किसी से बात करेंगे, न कोई आएगा, न पूछेगा, न कोई काम होगा। ये हालात वर्तमान में जो है वो प्रदेश के अंदर हैं। और आज भी जो थोड़ी आए हैं, वो तो किसी शादी समारोह में शामिल होने आए होंगे और उतरते उन्होंने कहा कि मैं हवा में था, मतलब हेलीकॉप्टर में था तो निर्णय आ गया। तो कुछ तो हवा निकली होगी जब ये निर्णय के बारे में सुना होगा। तो ये जब ऐसे फैसले करते हैं, इससे पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं कानूनन राय लेते हैं, लो का ओपिनियन आता है, उसके ऊपर आप ऐसी अपॉइंटमेंट्स करते हैं या कोई भी अपॉइंटमेंट करते हैं, उसकी लीगल जो पहलू होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, तब जा कर के प्रदेश चलते हैं। और ये कोई कोटर्मिनस सारी चीज़ें तो चलती नहीं कि आप आए, अपने साथ लोगों की भर्ती कर ली, आप गए तो सारे चले गए। तो व्यवस्था तो सुचारू रूप से प्रदेश में, अगली सरकार भी आएगी, उससे अगली भी आएगी, सरकार तो रहेगी, पार्टियां बदल सकती हैं, लेकिन सरकार तो लगातार चल रही है। तो आज जो अब ये प्रथा पैदा करी है और जिस तरह के हालात पैदा कर दिए इस प्रदेश में, गंभीर हालात हैं। आने वाले लोगों को भी अभी से चिंतन करना होगा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस प्रदेश को आगे की तरफ कैसे लेकर के जाना है, तब जा कर के प्रदेश आगे बढ़ेगा। जो हालात ये छोड़ करके जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, ये मैं आपको कह। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था। शिमला ज्वेलर्स एसोसिएशन का सबसे बड़ा फेस्टिव बोनंजा, जिसमें 45 लाख के इनाम, चमचमाती कार, स्कूटी और सैकड़ों इनाम है शामिल। तो देर किस बात की, एसोसिएट ज्वेलर्स के किसी भी शोरूम पर शॉपिंग करके उठाए स्कीम का फायदा।